नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक है एक पहाड़ी जो पूरा पहाड़ होता है। लोगों को याद यूं ही नहीं किया जाता, अक्सर उनके काम उन्हें यादगार बना देते हैं। मैं शुरुआत में ही कह चुका हूँ, एक पहाड़ी व्यक्ति वाकई पूरा पहाड़ होता है। मजबूत, अडिग, निडर, सहनशील। आज जो मैं कहानी आप सबके बीच रखने जा रहा हूँ, वो एक ऐसे किसान की कहानी है जिसने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने मेहनत के बल पे वो सब कुछ हासिल किया जो उस समय की उनकी मुख्य ज़रूरतें थीं। मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय श्री नैन सिंह नेगी जी, जिनका जन्म अल्मोड़ा ज़िले के आराखेत नामक गांव में हुआ। एक छोटा सा बालक जिसके सिर से बचपन में ही पिता का साया उड़ गया, जिसे अच्छा बुरा समझाने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि माँ बहुत भोली भाली, सीधी सादी और मानसिक रूप से कमज़ोर थी। छोटी उम्र में ही उन्हें सारी जिम्मेवारियाँ सौंप दी गई। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। उन्होंने अपने बुरे समय को स्वीकारते हुए सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे अपनी युवा अवस्था तक वो एक अच्छे किसान के रूप में जाने लगे। उस समय विशेषकर उत्तरांचल के पहाड़ी राज्यों में पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता था, न पढ़ाई के साधन वहाँ उपलब्ध थे, तो एकमात्र काम था खेती किसानी। उनकी मेहनत और लगन तथा समझदारी से गांव ही नहीं अपितु पूरे इलाके में उन्हें एक बड़े किसान के रूप में पहचान मिली, जो उस समय की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, क्योंकि उस समय जमींदार होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तत्पश्चात उनकी शादी हुई, 4 बच्चे उनके हुए। बच्चों का भरण पोषण, शादी विवाह सब कुछ उन्होंने किया। जमींदार थे तो उन्हें अपने बच्चों के लिए उस समय अच्छे घराने से रिश्ते भी आए, और बड़े उत्साह के साथ गांव में अपने बच्चों का विवाह संपन्न किया और पहली बार कन्यादान प्रथा की शुरुआत करी। अब आपको भी लग रहा होगा कि आखिर मैं इतना कुछ उनके बारे में कैसे जानता हूँ, मेरा और उनका क्या संबंध है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो मेरे लिए हौसला है, वो संघर्ष का दूसरा नाम है। आज हम छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस ले लेते हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी स्ट्रेस नाम का शब्द सुना ही नहीं। उन्होंने हर बुरे से बुरे समय को स्वीकारा, उससे सीखा और आगे बढ़े। आज हम छोटा से छोटे कामों में घबरा बैठते हैं, हमें डर लगने लगता है। उन्हें समझाने वाला, उन्हें बताने वाला कोई नहीं था। उन्होंने अकेले ही खुद के बल पे एक बहुत बड़ा स्तंभ खड़ा किया। नैन सिंह नेगी कोई और नहीं, मेरे अपने दादाजी थे। कुछ माह पूर्व की बात है, मैंने अपने एक मित्र से कहा, जो जैंती में रहते हैं और हमारी तहसील भी जैंती में पड़ती है, कि हमारी ज़मीन की खतौनी निकलवा दीजिए। तो उनका मेरे पे जवाब आया कि जैसे कि आप कह रहे थे कि आपकी तो इतनी ज़मीन है, आपकी खतौनी में मैं देख रहा हूँ कि इसमें तो ज़मीन कुछ ज़्यादा है ही नहीं। दरअसल हमारी जो ज़मीन है 2 पटवारी क्षेत्रों में पड़ती है, तल्ला सालम और मल्ला सालम में। जहाँ हम रहते हैं वो तल्ला सालम है, और तल्ला सालम की तहसील जैंती पड़ती है। उसमें वो पूरी ज़मीन चढ़ी नहीं थी। मैंने अपने पिताजी से कहा, दादा के समय में जो ज़मीनें होती थी वो मैनुअली चढ़ाई जाती थी किसान भाई में। तो मैंने वो किसान भाई भेजी उन्होंने वो अपडेट कराई, तो लगभग 40 नाली के आसपास वो ज़मीन तल्ला सालम में, हमारी तल्ला सालम में आई। हमारे उत्तराखंड में, विशेषकर उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में, ज़मीन मापने का पैमाना नाली के रूप में होता है। 16 मुट्ठी अनाज का एक नाली होता है, और एक नाली में 2160 वर्ग फुट होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 40 नाली ज़मीन में कितना वर्ग फुट होगा, जो कि महज सिर्फ एक पटवारी क्षेत्र की बात हो रही है। कभी कभी सोचता हूँ, आखिर दादा को इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता थी। वो तो इकलौते थे, लेकिन उन्होंने
अपने ताकत और विवेक के बल पर इतना कुछ जोड़ दिया। अगर आज मेरे लिए संघर्ष का कोई पर्याय है तो वो हैं मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री नैन सिंह नेगी जी। धन्यवाद आप सभी का। जय पहाड़ जय पहाड़ी। फिर मिलते हैं। दादू मेरी ऊलिया रूजी कुड़ी, दादू में पर्वतू को बासी झम झम ले, दादू मेरी